आपके लिए 92 न्यूज लाया YouTube पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ 92 देखा जा रहा है तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को शेफ़ मुनीरा का बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आपकी खिदमत में एक न्यू रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको जितनी भी रेसिपीज़ अभी तक सिखाई हैं आपको बहुत पसंद आ रही है, बल्कि आपका फ़ीडबैक मुझे साथ साथ मिल भी रहा है। आपका फ़ीडबैक देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मज़ीद भी आप फ़ीडबैक दे सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि नीचे हमारा नंबर भी चल रहा है व्हाट्सएप का, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। आज जो चीज़ मैं बनाने जा रही हूँ मेरा ख्याल है कि मुझे भी बहुत पसंद है। और अगर हम बात करें कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम डाइट में अपनी प्रोटीन्स को खाते हैं और प्रोटीन्स को हम और कहाँ से ले सकते हैं, तो उसमें मेरा दालों का ज़िक्र सर फहरिस्त होगा। तो जो आज की दाल बनने जा रही है वो हम बना रहे हैं शाही दाल, जिसमें तड़के का ज़बरदस्त हम लगाएंगे, मसाले के साथ उसका तड़का लगेगा। उसको हम चिकन में भी बना सकते हैं, हम उसमें को बीफ में भी बना सकते हैं। लेकिन ये दाल जब कभी बाहर जाएं तो फ्राई दाल और रेस्टोरेंट्स के अंदर, ढाबों के अंदर बड़ी पसंद की जाती है, बड़े मज़े से खाई जाती है। तो आज हम बनाएंगे शाही दाल तड़का और साथ में बनाएंगे कोकोनट राइस खीर। ये भी बड़ी मज़े की बनेगी। मैं मुख्तलिफ वेरिएशन इसलिए आपके साथ करती रहती हूँ क्योंकि मुझे ख़ुद बहुत अच्छा लगता है कि मैं डिफरेंट रेसिपीज़ को ट्राई करूँ, किसके साथ हम किस चीज़ को कैसे बना सकते हैं। तो जैसे कि हम खीर की बात अभी हो रही है, हम चावलों की खीर बनाते हैं, हम चावलों के पाउडर की हम खीर भी बनाते हैं, हम फिरनी भी बनाते हैं। लेकिन जब हम इसमें कोकोनट को ऐड करेंगे, साथ में अगर आप चाहें इसमें बर्फ़ी के चंक्स भी ऐड करें या खोए के भी चंक्स ऐड करें, बड़ी रिच किस्म की, बड़ी हैवी किस्म की आपकी खीर बनती है। वही बात कि जब मीठा बनाते हैं तो मीठे में अगर हम कुछ एक आधी चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना लें या अच्छी बना लें तो फिर थोड़ी ज़्यादा बने तो फिर मज़ा इसका और अच्छा हो जाता है। तो वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालें उतना ही कम है, तो इसमें हम जितनी भी कोई चीज़ मिठास वाली डालें वो चीज़ उतनी ही कम है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी दाल से। सबसे पहले साथ साथ हम फिरनी को भी जो खीर बना रहे हैं उसको भी हम स्टार्ट करते हैं। दाल के लिए आप दाल माश देख सकते हैं, इसको मैंने भिगो के और हल्का सा उबाल के रखा है, ताकि आपको पता है कि इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा है, इसको टाइम भी बहुत लगता है, तो इस वजह से। आपको पता है कि वैसे तो जब हम इसकी धुली दाल लेते हैं साबुत माश की, छिलके वाली, इसको भिगो देते हैं और उसके बाद जब इसके हम भल्ले बनाते हैं तो इसी दाल के बनते हैं। मैंने इसे कभी बनाने हो तो कभी मुझे भी बहुत अगर कभी जल्दी हो तो उसमें मैं ये करती हूँ कि मैं माशी की दाल ले लेती हूँ और उसको मैं ओवरनाइट भिगो देती हूँ और उसके बाद उसको फिर ब्लेंड करके सिल के साथ, तो फिर उसके हम भल्ले जो हमने बनाने हो मीठा सोडा डाल के बना लेते हैं। यही माश की दाल अगर आप देख रहे हैं, इसको हम ओवरनाइट भिगो के रखें और उसको हम 2-3 उबाल में अगर निकाल लें बाहर, जो हमारी पाकिस्तान की एक और बहुत फेमस सी एक रेसिपी है। अक्सर औक़ात हम कभी जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, कभी कभी अब तो ट्रेंड सेट ऐसा हो चुका है कि शादियों में भी अक्सर औक़ात देखा गया कि ये मेन्यू बहुत ज़्यादा होता है, वो होते हैं पाकिस्तानी भटूरे। तो उसमें भी माश की दाल ही ऐड होती है और उसका जो टेस्ट और बनता है वो बड़ा ज़बरदस्त बनता है। और दालों में अगर कहा जाए तो ये दाल बहुत ज़्यादा एक अपना मुकाम इसका पाया जाता है, क्योंकि ये दाल एक तो बहुत एक्सपेंसिव बनती भी बहुत है, लेकिन इसको पसंद भी बहुत ही ज़्यादा किया जाता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो आज हम इसको बनाएंगे दाल को, इसको किस तरीके से बनाएंगे, तड़का इसका कैसे लगेगा, वो आप में साथ साथ देखते रहना है प्रोसीजर। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मसाला बनाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे घी और या ऑयल हस्बे ज़रूरत, तकरीबन 1 to 2 टेबल स्पून जो सर्विंग के आपके होते हैं, इसको ज़हन में रखिएगा। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे अनियन, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। साथ में इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिलीज़ और फिर हम इसमें डालेंगे मिक्स स्पाइसेस। जब भी कोई आपने चीज़ बनानी होती है तो ये बड़ा एक होता है जहन में, अक्सर औक़ात देखा गया कि आज क्या पकाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने हमारे जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं, हमने उनसे पूछा कि
आपका जो फेवरेट मेन्यू वो क्या है, या कि मतलब कैसा आपका मतलब जब आप डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ शेयर की, वो कहते हैं कि मेरा तो वो हिसाब है कि हम शेफ़्स जितना भी अच्छा बना लें, लेकिन जब हम घरों में जाते हैं तो जो घरों की जो हमारी फैमिलीज़ होती हैं वो फिर भी ये सवाल पूछती हैं कि आज आपने क्या खाना है, या कोई ऐसी चीज़ बताएं जो आपने ना खाई हो। तो उसके साथ साथ ये भी होता है कि आज पकाना क्या है। तो ये बड़ा एक सवाल होता है, चाहे जो भी किसी भी लेवल पे हो, ये सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल सा लगता है। लेकिन अगर आपने मेन्यू बनाया होगा ना अपना, कि ये आपका पर डे का मेन्यू है, आपने इस दिन ये बनाना है या उस दिन वो बनाना है, तो बड़ी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और जैसे कि आपको डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई नई चीज़ बनाने सिखाते हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी मुश्किल आसान हो चुकी हुई है। तो इसलिए आपने आप इन चीज़ों को ट्राई करें, अपनी लाइफ में शामिल करें, ऑर्गेनाइज़ करें, और कैसे कैसे चीज़ों को प्लान जैसे करते हैं उस तरह अपने मेन्यू को भी प्लान करें कि आपने कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी चीज़ आपने नहीं खानी है। अब इसमें ऐड करेंगे ऑनियन। आप इसको रफली भी चॉप कर सकते हैं, साथ में अगर आप चाहें इसमें तो इसमें अभी भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसको हम पहले इसका हम मसाला बना के इसमें चिकन ऐड कर देंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे अपनी खीर की तरफ, ताकि वो भी साथ साथ पकती जाए, वो उसको भी थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे अगर कभी आपने बनानी हो ना दाल माश, या कोई सी भी और दाल बनानी हो, इस दाल को अगर मिक्स बनानी हो, मुझे इसकी माश की दाल में अगर हम मसूर की दाल मिक्स कर दें और उसको पानी डाल के बहुत ज़्यादा पकाएं, तो बड़ी ज़बरदस्त एक मज़ेदार सी दाल बनती है। और इसको आप अक्सर औक़ात देखा गया है कि अगर इस दाल को आप राइस के साथ खाएं, गरम मसाले के साथ तड़का लगा के, तो वो भी बड़ा इसका एक अच्छा फ्लेवर आता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हैं, जिसको जो पसंद आती है वो उसको बनाता है, लेकिन कुछ दालें ऐसी होती हैं जो रात को नहीं खाई जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जैसे माश की दाल है, ये अगर आप मोस्टली ब्रेकफास्ट में अगर आप खाना चाहें पराठे के साथ, रोटी के साथ, तो खाएं। अगर आप इसको लंच में खाएं तो ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं रात के टाइम इसको खाने से इसलिए अवॉइड करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा होती है, काफ़ी हैवी होती है खाने में भी, तो फिर हज़म करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो कुछ लोग पेशेंट भी होते हैं, तो उनको रिकमेंड नहीं करना चाहिए कि आप उनको दाल माश शाम के टाइम खिलाएँ, रात के टाइम खिलाएँ। ले जी, अब हम इसको करेंगे हल्का सा सौते। जैसे कि हमेशा प्रोसीजर में होता है कि अनियन को सबसे पहले सौते किया जाता है, हल्का सा पिंकिश जब ये हो जाएगा उसमें फिर हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये फर्स्ट ये जो जिन लोगों को कुकिंग बिल्कुल नहीं आती है, तो वो अगर इन 4 स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। जैसे अगर वो चिकन बनाना चाह रहे हैं, वो दाल बनाना चाह रहे हैं, कोई वेजिटेबल बनाना चाह रहे हैं, ये फर्स्ट 4 स्टेप्स हैं। अगर ये आपको ईज़िली आ जाएंगे ना, तो आप फिर कोई सी भी रेसिपी बनानी होगी वो आपके लिए देसी स्टाइल में ईजी हो जाएगी। आप इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ में ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रश चिली, करेंगे थोड़ी सी रेड चिलीज, इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, और साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। ले जी, ये साथ साथ पकने हैं। जब पकना शुरू हो जाएगा इसका प्रोसीजर, इसके साथ साथ थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे पानी। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि आप जब इसको फ्राई कर रहे हो तो ये ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ये एकदम से नहीं हो जाता। फर्स्ट बाय इसके स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं। अब इस पर हम डालेंगे टमाटर, ये देखेंगे अभी इसकी ग्रेवी सी बन जाएगी। अगर आप इसको ब्लेंड करके यूज़ करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन इसको हमने इसमें ऐड कर दिया एज इट इज़। अब इसमें ऐड करेंगे हम साबुत गरम मसाले, ये देखें। अब इसमें हम ऐड कर देंगे बोनलेस। मैं वैसे जब भी कभी होता है कि आपने कोई दाल बनानी होती है, तो अगर आप किसी भी दाल को जैसे कि
मसूर की दाल है, ये मूंग की दाल है, या चने की दाल है। चने की दाल गोश्त में बहुत अच्छी पकती है। कुछ दालें होती हैं जो गोश्त में अच्छी लगती हैं, कुछ होती हैं जो आप इनको चिकन में भी बना सकते हैं। तो चने की दाल गोश्त का एक अपना एक टेस्ट होता है राइस के साथ खाने का। लेकिन माश की दाल हमारे चूँकि लंच में आ रही है और इसको हम बना रहे हैं तड़के के साथ, स्पेशल किस्म का इसका तड़का आपको लगाना सिखाऊंगी कि इसको हम कैसे तड़का बनाएंगे और कैसे इसके ऊपर गार्निश करके सजाएंगे, तो वो बड़ी एक ज़बरदस्त एक आपके लिए टेस्ट चीज़ बन जाएगी। आपके लिए हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाई, आपको चाइनीज़ में भी सिखाई, कॉन्टिनेंटल में भी सिखाई आपको। इसके साथ साथ आपको थाई में भी बताया, आपको इटालियन कुज़ीन में भी आपको बताई, अरेबियन कुज़ीन भी आपको सिखाई चीज़ें। तो इस तरह साथ साथ और भी कई आगे चीज़ें आती जाएंगी, कुज़ीन्स आएंगे जो आपको सिखाएंगे। और ना ही सिर्फ आपने यहाँ पे ये सीख रहे हैं, आपको मैं कुकिंग के मेथड भी सिखा रही हूँ, आपको ये बता रही हूँ कि अब छोटे छोटे जो कुकिंग की जो चीज़ें हैं, उनकी जो हैसब्स के असूल हैं वो कैसे हैं, उनको कैसे आपने मेंटेन रखना है। देखिए, हमें जब बताया जाता है, हम किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि आपके कुछ हैसब्स के कुछ उनके असूल होते हैं, कुछ उनकी SOPs होती हैं। तो आप अपने घर में, अपने किचन में भी कुछ SOPs रखें। हमेशा आप संडे की संडे ज़रूर चेक किया करें कि आपके जूसर, ब्लेंडर्स, जो किचन में वायरिंग सिस्टम है, या आपकी कोई जो आपकी जहाँ पे आप अपने कूड़ा वगैरह फेंकते हैं, वो चीज़ें आपकी साफ़ सुथरी हैं। हम हमेशा इन चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं और ये सिर्फ देखते हैं कि किचन में क्रॉकरी कितनी है, ग्लास कितने हैं, ये कप्स कितने हैं। इन चीज़ों को भी आपने साथ साथ ज़रूर नज़रअंदाज, इनको ज़रूर मद्देनज़र रखना है। अब इसमें हम डालेंगे चिकन। आजकल के ज़माने में आपको पता है कि जनाब कभी कोई चीज़ हम खाने की अगर दिल भी कर जाए तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपका वो टाइम क्या है जाने का। अगर वो टाइम आपका आ रहा है, पीक आवर्स में आ रहा है, तो आपको वो जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। सेकेंडली, आप ये सोचते हो कि जिस जगह आपने जाना है वो जगह किस जगह है, वो उसकी लोकेशन किस तरफ है, वो रशी एरिया तो नहीं है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट की जाती है। लेकिन बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा। यहाँ पे हम एक छोटी सी लेंगे ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि दाल का एक प्रोसेस चल रहा है। दाल अभी इसमें ऐड मैंने नहीं की है, अभी इसमें मैंने चिकन बोनलेस ऐड किया है, आप देख रहे हैं। और मैं इसका वेट कर रही हूँ कि ये ज़रा पक जाए, क्योंकि उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दाल। क्योंकि दाल को ऑलरेडी मैंने उसको उबाला हुआ है, पहले इसको भिगोया था, फिर इसको मैंने उबाला था। और माश की दाल आपको पता है कि ज़रा खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती है। और इसको हम इसमें ऐड करेंगे जब चिकन हमारा अच्छी तरह से पक जाएगा। उसके बाद हम इसको दम पे रखेंगे और फिर हम इसका बनाएंगे तड़का, और फिर आपको बताएंगे इसको तड़का कैसे लगाना है। लेकिन चूंकि हमारी जो सेकंड रेसिपी है वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको भी साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारी कोकोनट खीर है। इसके लिए हम मिल्क लेंगे, उसको हम ऐड कर देंगे इसके अंदर पैन में अपने। पहले वैसे मुझे खीर करनी चाहिए थी स्टार्ट, लेकिन मैंने स्टार्ट दाल कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी हम साथ साथ मैनेज कर लेंगे। और ये कि यही चीज़ें होती हैं जो आपको एकदम से पता नहीं चलती हैं, लेकिन बस आपने ये ध्यान करना है कि आपका जो इसका पैन का जो इसकी लिड है वो इसके ऊपर होनी चाहिए, ताकि इसकी कोई भी छींट उसके अंदर ना जाने पाए। और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे इलायची के दाने। ऐड करेंगे हम साथ में। इसमें इलायची के दाने जाएंगे मिल्क के अंदर, साथ में इसमें ऐड करेंगे हम रोज़ वाटर, लेकिन बिल्कुल एंड में। कोकोनट पाउडर हमको चाहिए पाउडर फॉर्म में,
और इसके साथ हमको चाहिए, अगर आपको जैसे कि मैंने पहले बताया, आप मिठाइयों में बर्फ़ी इसमें ऐड कर सकते हैं, खोया इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे पिस्ते, बादाम, वो ऐड करेंगे बिल्कुल एंड में। साथ में इसमें चांदी के वर्क लगा के इसके ऊपर गार्निश करेंगे। देखें, खीर जब भी हम बनाते हैं तो खीर का ये बहुत आपने ध्यान रखना है कि एक तो जब इसमें दूध आपने इसमें डाल दिया है, ये दूध इसमें उबाले आएंगी पक्केगा, लेकिन जैसे आप इसमें कोकोनट और इसकी पाउडर फॉर्म में डाल देंगे, खीर का चावलों का जो आटा होता है वो ऐड कर देंगे, तो उसमें फिर आपने चमचा इसका मुतवातर साथ साथ हिलाते जाना। वरना ये होता है कि अगर ये लग जाएगी तो इसमें ऑब्वियसली इसमें स्मेल आएगी, तो वो फिर चीज़ आप उसको खाने में आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो इसके साथ साथ हम इसको भी देखते हैं। देखिए ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और ऑयल ने काफ़ी ज़्यादा इसमें छोड़ दिया है। इसमें हम थोड़ा सा साथ साथ मैं धनिया भी काट रही हूँ कि इसके ऊपर फ्रेश जो इसकी गार्निश होगी उसके लिए जितना मुझे रिक्वायर है। उसके बाद कभी आपने अगर धनिया वगैरह काफ़ी आ जाता है समर में, तो आप उसको यूँ तरीक़ाकार है, इसको अगर आपने रखना है, सेव करना है, तो आप ये करें कि आप इसको कटिंग करके आप इसको किसी भी वाइट कलर के पेपर में या कोई सा भी आपके पास ब्लैंक पेपर हो उसमें लपेट के उसको रख के आप उसको फ्रिज में रख दें। उसकी जो ताज़गी है वो वैसी ही रहेगी और ये कि थोड़ा सा सही फॉर्म में रहेगा। अदरवाइज़ आपको पता है गर्मियों के सीज़न में धनिया हो, पुदीना हो, हरी मिर्ची हो, टमाटर हो, ये 1 से 2 दिन बाद फ़ौरन पानी लगने से ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने मैनेज भी करना है। देखिए, चीज़ें ख़रीदना, लाना, रखना सिर्फ यही काम नहीं होता, उनको तरीके से स्टोर करना, उनको तरीके से रखना, ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इनको भी आपने ज़रूर अपने लिखना है SOPs में कि आपकी चीज़ें जो लाई गई हैं वो कितनी यूज़ हो गई हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आपने कोई चीज़ खरीदनी है, जिनके पास किचन का टास्क होता है उनको ये ज़रूर चाहिए कि वो अपनी डायरी बना के किचन के अंदर ही रखें। उसमें वो डेली बेसिस पे तो ना वो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वीकली बेसिस पे ज़रूर चेक किया करें कि कौन सी चीज़ आपके पास डबल तो नहीं आ रही है। क्योंकि देखें, कोई चीज़ अगर आप ख़रीद के ज़्यादा भी ले लेंगे तो उसका फ़ायदा ये नहीं होगा कि आप उसको रख तो लेंगे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आप पता है कि जैसे बैक्टीरिया आ जाते हैं, कुछ चीज़ों को आप नहीं एक्सेस पे रख सकते हैं। तो इसलिए आपको बार बार बात बताती हूँ कि आप अपनी किचन में वैरायटी रखें, आप बेकिंग का सामान रखें, थाई का रखें, कैबिनेट्स बना के रखें, अपने सैलड्स की जो चीज़ होती हैं वो रखें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि बजाय इसके आप बल्क ऑफ चीज़ें ला के बस किचन में रख दें और आपको लगे कि बस आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। तो ये चीज़ें नहीं करनी, आपने इनको साथ साथ देखना है कि आपने इसको कैसे मेंटेन करना है और कैसे आपने इसको ऑर्गेनाइज भी करना है। जी, इसमें चिकन हमारा हो रहा है, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है ऑयल और ऐड करेंगे हम, बिल्कुल थोड़ा सा। इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे ग्रीन चिलीज, इसको अच्छी तरह से भी पकाएंगे क्योंकि इसको भी पकने में थोड़ा सा टाइम है। चिकन हो या मटन हो या बीफ हो, हर एक अपने अपने टाइमिंग्स होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अचानक ही कभी कोई पता चलता है कि आप लोग बैठे होते हैं, जैसे कि हम शेफ़्स लोग हैं, तो मैंने अक्सर औकात देखे कि शेफ़ के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं क्योंकि उन्होंने अपने मेन्यू को प्लान करना होता है। वेकअप कॉल्स अचानक से आ जाती हैं, अचानक से मीटिंग्स आ जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक कप चाय का आपके हाथ में होता है तो आपको एकदम से पता चलता है कि 25% आ रहे हैं और बहुत से एकदम से आपने तैयारी करनी है। तो ये बड़ा एक चीज़ होती है जिसको आप साथ लेके चलते हैं। तो उसमें ये होता है कि पेशेंस तो आपका साथ साथ चल रहा होता है, लेकिन साथ साथ आपकी एक वो कहते हैं ना, एक आपकी मैनेजमेंट आपका वो देख रहे होते हैं कि आप कितना ऑर्गेनाइज तरीके से उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो उसके लिए नॉलेज और पढ़ने की बहुत ज़रूरत है कि आपने किस चीज़ को कैसे कैसे करना है। तो जो लोग इस फील्ड्स में आना चाहते हैं या जिनको लगता है कि वो बहुत अच्छी चीज़ों को इस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो फिर से वही बात कहूँगी कि अपने पर्स में छोटी सी डायरी रखें, अपना मेन्यू लिखें, कोई चीज़ अच्छी लगे उसको लिख लिया करें, नोट कर लिया करें, क्योंकि नोट डाउन करने से या आप उसको कोई सी चीज़ को भी लिख लेने से आपको चीज़ हमेशा याद रहेगी और आपको कभी भूलेगी नहीं कि आपने कौन सी चीज़ पढ़ी थी, कौन सी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ जो सुनते हैं वो याद रह जाती है और कभी कभी हम पढ़ी हुई चीज़ भी हमें भूल जाती है। जी नाज़रीन, अभी इसमें हम ऐड करेंगे राइस पाउडर। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें राइस पाउडर भी ऐड कर देते हैं।
जब आपने पाउडर को ऐड करना है तो ये ज़रूर कोशिश करनी है कि आपने इसको खाली ऐड करने के बाद जस्ट आपने छोड़ नहीं देना, क्योंकि पाउडर फॉर्म में इसमें जाएगा तो उसमें उसकी गिल्टियाँ बनने के चांसेस भी होंगे, लेकिन आपने इसको साथ साथ हिलाते जाना है। देखें जैसे मैं हिला रही हूँ। अब ये अपनी पकेगा और उसकी आंच में थोड़ी सी आहिस्ता कर दूंगी। पहले इसकी आंच तेज़ थी जब तक इसको उबाल नहीं आया, और अब इसको हम पकाते जाएंगे। अब देखें ये, अब इसको पकने दें थोड़ी देर के लिए, ये पकता जाएगा और साथ साथ ही गाढ़ा भी होता जाएगा। इधर जो दाल है, दाल को मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी, ये लेगी, ताकि दाल अपने अब इसमें दम में ही पक जाएगी। ये ले दाल को मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब दाल जो सी है इसी में ही बनेगी, और इसका अभी बनाएंगे तड़का। इसको कैसे इसका तड़का लगाना है, इसको साथ साथ हम ये देखिए इसमें डालेंगे साथ में चिली। जो आपके साबुत बादाम होंगे वो आप इसमें साथ ही ऐड कर दें। जो कट के रखे हैं, काट के रखे हैं, उसकी हम गार्निश कर लेंगे। ये देखिए ज़रा, बड़ा एकदम से वो कहते हैं ना कि जब खीर का नाम आए जहन में तो वैसे एक आपका मिठास तो हो जाती है, आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। वो कहते हैं ना खाना खाने के बाद मीठा अगर हो जाए तो एक तो वैसे बड़ा एक आपको अच्छा लगता है, दूसरा एक सुन्नत भी है। तो खाने के बाद अगर आप मीठा नहीं भी बना पा रहे हैं तो, लेकिन ये जो अभी खीर आपको बताई जा रही है, आप इसको ट्राई करें। ये बड़ी क्विक सी एक रेसिपी है, वो चीज़ नहीं है कि आपको लगे कि बहुत टाइम लगेगा। सिर्फ आपने अपनी चीज़ों को मैनेज करना है और आपने इसको ट्राई करना है। इसका जायका बहुत आपको अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज़ ये कि कभी कभी अचानक के गेस्ट भी आ जाए, या कभी ईद त्यौहार भी आते हैं, खुशी के लम्हात में अगर आप इन खीरों की वेरिएशंस के साथ खीर बनाएं तो मेरा ख्याल है कि बड़ा एक अच्छा एक आपका दस्तरखान में इजाफा होता एक आपकी डिश का। तो ये देखें खीर आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होती जा रही है, इसको भी और हम पकाएंगे। ये बहुत अच्छा इसका बन जाएगा, इसका एक टेक्सचर सा बन जाएगा। साथ साथ मैं इसको देख रही हूँ, ये दाल इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। इसको हम थोड़ी देर के लिए अब दम पे रखेंगे, ताकि इसको दम पे अच्छी तरह से इसका आ जाए इसका जी। साथ साथ अब हम अपनी देखेंगे खीर के प्रोसेस को देखेंगे। इसमें अभी चीनी ऐड करनी है हमने, लेकिन अभी नहीं, अभी इसको थोड़ा देर हम पकाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मीठी जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे कि आपको बताया लड्डू जब बनते हैं, हम लड्डू में चीनी नहीं ऐड करते हैं, उसको हम अलग से उसकी पाउडर फॉर्म में उसको ऐड करते हैं। उसी तरह जब हम खीर वगैरह बनाते हैं तो हम उसमें चीनी उसके साथ ही ऐड कर देते हैं जब उसमें उसको पक रहा होता है। लेकिन जब हम हलवा जात बनाते हैं तो हम चीनी को शीरे में मिक्स करके चीनी को मेल्ट कर लेते हैं और फिर उसमें पानी के साथ ही उसको ऐड कर देते हैं। तो ये देखें कितनी डिफरेंट टेक्निक्स हैं आपकी इसमें चीज़ें ऐड होने की। लेकिन आप अगर आपके जहन में हो कि आपने इसको किस तरीके से बना रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कोई मीठी चीज़ में खीर वाली दूध वाली जब चीज़ बनती है तो चीनी बीच में ऐड होती है। जब कोई आप लड्डू फॉर्म में चीज़ बनाते हैं तो चीनी उसके बिल्कुल बाद में पाउडर फॉर्म में उसमें ऐड होती है। और जब आप कोई हलवा जात बनाते हैं तो आप चीनी को मेल्ट कर लेते हैं पानी के अंदर, क्योंकि पानी भी इसमें जाता है, तो हम उसमें उसके साथ इसको मेल्ट करके उसमें ऐड कर देते हैं। देखिए तीनों फॉर्म में चीनी को किस तरीके से हमने किया। इस तरह जब हम बेकिंग में जाते हैं तो उसमें हम चीनी को लेते हैं पाउडर फॉर्म में, या आइसिंग शुगर चीनी यूज़ करते हैं जो जल्दी से उसमें हल हो जाए और उसमें हमारे बैटर में थोड़ी सी ज़रा जल्दी से बनने से वो ये होता है कि बेकिंग होने में थोड़ा सा ईजी रहता है। वरना चीनी अगर अच्छी तरह से उसमें मिक्स नहीं होगी तो आपकी बेकिंग भी अच्छी नहीं होगी। ये देखिए कितना अच्छी तरह से गाढ़ा होता जा रहा है। इसको हम अच्छी तरह से भी गाढ़ा करेंगे, भी इसको और पकाएंगे। साथ साथ हम इसको अपना करेंगे अपना बैटर को तैयार। जी ये देखिए इसको हम करेंगे तैयार।
ये इसमें जितने भी आपके सैलड की जितनी भी वैरायटी हो कम उतनी ही कम लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई भी खाना बिल्कुल ही अधूरा सा लगता है, जिसमें सलाद ना हो या कोई चटनी ना हो, तो वो लगता है जैसे आपने खाली बस कुछ चीज़ खा ली, आपको उसका जायका ही पता नहीं चलता। तो ये चीज़ें साथ चलती हैं, लेकिन बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा। यहाँ पे हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक। जैसे कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और उसमें अब खीर का प्रोसेस चल रहा है, कोकोनट खीर। इसमें मैंने खीर को डिश आउट कर लिया। अभी इसकी टाइम है गार्निश का, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मरहला होता है कि आप इसको कैसे गार्निश करना है। क्योंकि अगर आपको गार्निश अच्छी तरीके से करनी आ जाएगी तो आपको पता चलेगा आपने किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कैसे करना है। तो जी मैंने इसमें खीर ऐड कर ली है, और कोकोनट कुछ मैंने इसमें बीच में ऐड किया था, कुछ इसकी मैंने बिल्कुल इसकी टॉपिंग से इसको मैंने छुपा दिया है। देखिए इस खीर का ये आपने करना है कि जब आपने इसको खीर को बनाएंगे तो आप में इसकी कोकोनट पाउडर इसको बिल्कुल छुपा देना, कि पता ना चले कि इसके नीचे क्या है। हाँ, जब इसको ठंडा करके सर्व करेंगे तो पता चलेगा कि इसके नीचे आपने कौन सी खीर बनाई है और कौन सी इसमें आपने इसको टेस्ट दिया है। आप देखिए इसको मैं फुल कवर कर दूँगी, और इसके ऊपर अभी जब लगेगा हमारा चांदी का वर्क और साथ में लगेंगी गार्निश में बादाम पिस्ता, तो ज़बरदस्त एक कहते हैं ना हमारी ट्रेडिशनल डिश बनती है मीठे में, वो बड़ी ज़बरदस्त एक डिश हमारी बनी। अब इसमें हम लगाएंगे बादाम, ये देखिए डालेंगे हम बादाम, ये देखिए। जब भी कोई मीठी चीज़ बनाएं तो उसको बनाने के बाद ठंडा भी करें, और उसके बाद आप इसको करेंगे तो उसका अपना ही एक जायका होगा। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे चांदी के वर्क। ये ऐसे ही होते हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा नफीस तरीके से आपने पकड़ के तो रख देना इसके ऊपर। ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त आपकी ये रिच किस्म की बनेगी खीर, कोकोनट राइस की, जिसमें मिल्क, शुगर, कोकोनट, इलायची, रोज़ वाटर, आलमंड, राइस पाउडर और बर्फ़ी के चंक्स, नहीं तो आप खोए के चंक्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें बड़ा ज़बरदस्त इसका एक फ्लेवर सा इसका बनेगा। अभी गरम है नीचे से, इसको थोड़ी देर हम रखेंगे, फिर इसको हम रखेंगे फ्रिज में। ये आप देख सकते हैं। हमारी कोकोनट खीर कितनी खूबसूरत तरीके से इसको मैंने प्रेजेंट किया है। और यही नहीं कि अगर आप कोई और भी खीर बना रहे हैं तो उसके लिए भी आपको चाहिए कि उसकी जब कोई चीज़ ऐड करें तो गार्निशिंग के लिए कुछ चीज़ें बचा लिया करें जो आपने उसके ऊपर गार्निश करनी है, ताकि पता चले आपको कि आपने जो चीज़ बनाई है उसको किस तरीके से आपने प्रेजेंट भी करना है। अब हम चलते हैं अपनी दाल की तरफ। दाल के आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसकी ऑयलिंग ऊपर आ चुकी हुई है, यानी कि ग्रेवी उसकी बिल्कुल अच्छी तरह से बन चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए उसमें अच्छी से दाल और चिकन में बिल्कुल इसमें एक फ्लेवर इसका आ चुका हुआ है, आप देख सकते हैं, और उसके ऑयल बिल्कुल लैदा से हो चुका हुआ है। अब जब हम इसमें लगाएंगे तड़का तो उसमें हम जब चीज़ें ऐड करके इसमें और ऐड करेंगे तो वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा और मज़ेदार किस्म का तड़का तैयार होगा, तो वो भी हमने तैयार करना है। जितने भी हमारे बहन भाई देख रहे हैं जो ओवरसीज़ हैं, उनको पाकिस्तान की बहुत याद आ रही होगी। वो जो माश की दाल एक ट्रेडिशनल हमारे घरों में बनती है,
दोपहर के वक्त साथ में लस्सी होती है, साथ में अचार, सलाद और चटनी होती हैं, तो वो उनको ज़रूर मिस कर रहे होंगे। और उनके लिए स्पेशल ये चीज़ आज हमने बनाई है दाल, तो वो इसको अपने घरों में भी ट्राई करें और उसके बाद फीडबैक दें कि उनकी रेसिपी जो उन्होंने बनाई वो कैसी बनी थी। अब मैं इसकी करूँगी गार्निश, क्योंकि गार्निश आपको पता है कि मस्ट होती है किसी भी चीज़ की। टमाटर के साथ में हम इसको मैं बताऊंगी आपको इसको कैसे प्रेजेंट करना है। दाल के साथ कहते हैं ना प्याज, खड़ा खड़ा प्याज, साथ में हरी मिर्चें, बड़ी खूबसूरत एक लगती हैं ये चीज़ें साथ में। अच्छा, एक और जो इसकी आती है कहते हैं ना लवाज़मात में जो उसके साथ इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो है प्याज के साथ अदरक की गार्निश, वो भी बड़ी ज़बरदस्त उसके साथ लगती है। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। अच्छा, वैसे कभी आपने अगर सिरके वाला प्याज बनाना ना घरों में गर्मियों में, तो उसके लिए भी यही तरीके है कि आपने प्याज के जो छोटे छोटे चंक्स होते हैं वो आप उसको काट लें, और काटने के बाद आप उसको सफ़ेद सिरके में भिगो के हल्का सा नमक लगा के रख दें। तो तकरीबन 6 से 7 दिनों में आपका बेहतरीन सिरके वाला प्याज वो आपका रेडी हो जाएगा। अक्सर आप जब दाल चावल खाएं तो आपका दिल करता है कि इस तरह के साथ में चीज़ें आप खाएं। ये इसको हम देखें कितना मैं इसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करूँगी, पूरा है आपका ये प्लेटर। तो यहाँ पे हमारी खीर चूँकि रेडी हो चुकी है, तो इसका रेसिपी कार्ड आपके लिए स्क्रीन पे चला देते हैं। आप इसका रेसिपी कार्ड तब तक देखें, तब तक मैं इसका प्लेटर इसका सजाती हूँ, इसको कैसे बनाना है। जी, कोकोनट खीर की आपने रेसिपी देखी, आपने इसमें देखा कि इंग्रेडिएंट्स में कि इसको हमने कैसे बनाना है। जिन्होंने अभी ही इसको ज्वाइन किया है तो उसको मैं फिर से आपको रिकैप उसका दे देती हूँ। आप उसको किस तरीके से बनाना है, आपने दूध लेना है, दूध को उबालना है, उबालने के बाद आप इसमें राइस पाउडर ऐड कर देना है, और साथ इसमें आप हल्का सा ऐड करेंगे 1 to 2 ड्रॉप रोज़ वाटर के। साथ में आप इसमें इलायची के दाने ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से पकाएंगे। जब आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया, तो उसमें आप फाइनली चीनी ऐड कर देंगे, और चीनी ऐड करने के बाद इसको और मज़ीद गाढ़ा करेंगे, और उसमें आप ऐड करेंगे खोपरा, और अगर आपको ऑप्शनल है बर्फ़ी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसमें चंक्स उसके ऐड कर दें। उसके बाद आप देखेंगे जब बहुत ही अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है तो आप उसको डिश आउट करना है। आपने बेसिकली जो बाकी का खोपरा रह जाएगा, आपने उसको जो खीर को जिसमें प्लेटर में डिश आउट करेंगे, आपने उस खीर को पूरा कवर कर देना है खोपरे के पाउडर से, और उसके बाद आपने उसकी गार्निश करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी, और जब ठंडा करके इसको खाएंगे तो पूरा एक उसकी लेयर आएगी कोकोनट की और साथ में उसकी खीर की। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है, तो जो आपके साथ शेयर किया, और मेरा ख्याल है कि आप इसकी फ़ीडबैक दें और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। ठीक है, और इसकी बहुत सी वेरिएशंस हैं बनाने की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसमें मैंने इसको अगर आपने पाउडर यूज़ नहीं करना, कई लोगों को चावल जो होते हैं ना उसकी बड़ी अच्छी खीर लगती है। तो जैसे कि चावल है, आप उसको चावलों को रात को भिगो देना आपने, और उसने उबलते ही दूध में आपने चावल कच्चे डाल देने हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा वो चावल पका के भी ऐड करके डालते हैं, लेकिन वो चीज़ फिर वो नहीं बनती है। जो दूध में चावल ही पक के बनती है ना खीर, उसका जायका और उसका जो होता है ना एक टेस्ट वो बिल्कुल डिफरेंट है। और साथ में अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ी सी और वेरिएशन करना, तो आजकल जैसे गाजर बहुत है, तो आप गाजर कद्दू कश करके डाल सकते हैं। और मैंने एक इसकी खीर ट्राई की थी, उसकी थी वो कद्दू की, मैंने कभी खाई नहीं थी, लेकिन जब मैंने ट्राई करके खाई तो बहुत ही अच्छी लगी। तो मेरा ख्याल है कि जिन लोगों को कद्दू की सब्ज़ी बहुत पसंद है तो वो कद्दू का मीठा भी खा सकते हैं। उसका तरीक़ाकार बिल्कुल वो भी ऐसे ही है, जैसे कि आपने चीज़ें ऐड की हैं, लेकिन आपने जो सब्ज़ी हैं वो आपने उसमें ऐड करनी है बिल्कुल दूध के साथ स्टार्टिंग में। दोनों चीज़ें इकट्ठी पकेंगी तो मज़ेदार फिर बनेंगी। बिल्कुल एंड में आपने सब्ज़ी को ऐड नहीं करना, सब्ज़ी को दूध के साथ आपने स्टार्टिंग में पकने के लिए रख देना है। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं, अपनी दाल की तरफ भी चलते हैं कि दाल का क्या प्रोसीजर हो रहा है। तब तक मेरा ख्याल है कि ये अपने फाइनल मराहल तक पहुंच चुकी है। अब इसका थोड़ा सा तड़का है वो भी इसको मैं रेडी करने की स्टार्ट करती हूँ। जी,
ये ले जी, इसका अब तड़का करते हैं स्टार्ट। इसमें हमें चाहिए होगा, उसके तड़के के लिए हमें ज़ीरा चाहिए, साथ में इसमें हम लेंगे साबुत लाल मिर्च, साथ में करी लीव्स आप ऐड कर लें, रेड चिली ऐड कर लें, और साथ में अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि तड़का ख़ास तौर पे घी का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तड़के का मतलब ही ये होता है कि वो कहते हैं ना, जब आपने साग खाना है तो साग पे घी का तड़का अच्छा लगता है। तो अगर आपने चने की दाल खा रहे हैं रात की बड़ी हुई है तो सुबह उठ के उसके ऊपर भी घी का तड़का बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह तड़के को अब जब इसको बनाएंगे तो इसमें ऑलरेडी काफ़ी, क्योंकि हमने ऑयल ऐड किया था, उसमें पक चुका हुआ है, तो मेरी कोशिश है कि मैं इसमें थोड़ा लेस ही यूज़ करूं। लेकिन जो बहुत शौकीन है देसी घी के या थोड़ा सा ऑयलिंग वाली चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो वो अपने एज़ रिक्वायर्ड जैसे उनको मतलब इजी लगे उस हिसाब से बना सकते हैं। अच्छा जी, इसको अब हम करेंगे साथ साथ गरम, और साथ साथ इसको मैं ये पास ही चलो इसका तड़का थोड़ा सा बनेगा। ये देखिए ज़रा, ये अब ग्रीन चिलीज़ पड़ी हैं, साथ में इसकी चीज़ें साइड पे कर देते हैं। ये गरम मसाला आप इसमें ऐड करें, साथ में आप इसमें ऐड कर सकते हैं ये देखें, जितने भी आप उसमें चीज़ें डालेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसका जायका कुछ का कुछ बनता जाएगा। इसलिए जो इंग्रेडिएंट्स या जो आपको रेसिपी बताई जाए, अगर आप थोड़ा सा उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी इजी रहेगा, और जो आप बनाना चीज़ चाह रहे हैं वो भी आपके लिए इजी रहेगी कि आपने क्या बनाया। मैंने कभी कभी बड़ा देखा है कि अक्सर औक़ात लिखा होता है, तड़का लिखा होता है, आपने लहसुन का लगाना है तो आप उसमें प्याज का लगा देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, प्याज कटा तो चलो मैंने सोचा इसका लगा ले, तो आपकी रेसिपी ही चेंज टोटल हो जाती है। तो इसलिए ये चीज़ों का ज़रूर आप ध्यान रखा करें। ये लें, इसमें मैंने पहले ज़ीरा डाला और साथ में डाला मैंने इसमें साबुत लाल मिर्च। अब डालूँगी ये बहुत ही, जब इसके ऊपर गार्निश इसकी होती है ना तो बड़ी ही खूबसूरत ये लगती है। ये इसमें डालेंगे साथ में रेड चिलीज़ जैसे इसको कहा जाते हैं। चलो जी, इसको हम पकाएंगे। अच्छा, अगर कभी कभी एक और टिप बताऊँ, कभी कभी रात के सालन आपके बच जाते हैं और वो फिर सुबह उठ के दिल नहीं करता खाने को कि भी बिल्कुल ही बदरंग से हो गए हैं, तो उसके लिए ये है कि आप परेशान ना हो। आपने पता क्या करना है, आपने ये करना है कि इसी तरह आपने तड़का लगाना है उसका, लेकिन आप उसमें साबुत लाल मिर्च ऐड नहीं करेंगे। आप उसमें ऐड करेंगे यही वाला ज़ीरा, और साथ ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ी सी चुटकी लाल मिर्च की, और उसके साथ मिक्स करके आपने अपने उसके ऊपर तड़का लगाएंगे रात की जो आपकी हांडी को बच गई है। ठीक है, तो वो आपके लिए बड़ा एक नई फॉर्म में आपकी बन जाएगी, आपकी जो आपकी डिश होगी। तो जितनी देर तक हमारा यहाँ लग रहा है तड़का, आपने कहीं नहीं जाना। यहाँ पे हम लेंगे छोटी सी ब्रेक। देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें मैंने तड़का लगा चुकी हूँ। जब तक मैं इसको डिश आउट करती हूँ तब तक आप देखें रेसिपी कार्ड। जी, जैसे कि अभी आपने देखा दाल की रेसिपी,
उसको मैंने तड़का भी लगा दिया और उसको अब हल्का सा हम करेंगे थोड़ी सी गार्निश। ये देख सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आपने बनाना है। आपने इसका तड़का तैयार करना है क्यूमन के साथ, और साथ में आप उसके लाजमा जो उसके होते हैं उसके साथ हम रेडी करेंगे। आपने इसको उबाल के दाल रख लें, चिकन के चंक्स के साथ मैरिनेट करके उसको पकाएं। पकाने के बाद दाल उस पर मिक्स करें। तड़का आपने लगाना है ज़ीरे का, साथ में उसमें लगाएंगे साबुत लाल मिर्च और आप उसको प्रेजेंट करेंगे। आपके सामने जैसे कि देख सकते हैं पूरा डिस्प्ले रेडी है। ये देखिए, इसका अचार हो, साथ में दही के साथ ज़ीरे का रायता हो, तो आपका दस्तरखान बहुत ही प्यारा सज जाता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं, आपको बताते हैं। आप भी कुछ चीज़ें हमारे साथ शेयर करें और हमको बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीखना चाहते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको एक मेन्यू बनाना सिखाया, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे वो मेन्यू बताऊँ जो कि आप डेली बेसिस पे बना सकें और बहुत ईजी हो और बहुत क्विक हो, जिसमें ना टाइम कंज्यूमिंग हो, और साथ में आपकी वेरिएशंस भी आपको साथ साथ बता दी है कि भी कोई चीज़ आपकी ज़्यादा बन जाती है, जैसे दाल अगर ज़्यादा बन गई है, आप उसको किस फॉर्म में, आप अगर रोटी में भी ऐड कर सकते हैं, आप उसके दही बड़े भी बना सकते हैं। आपने परेशान नहीं होना कि आप चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा बन गई है, उसकी बहुत सी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। अभी आपको मैंने जैसे खीर की बहुत सी वेरिएशंस बताई हैं कि खीर की क्या क्या वेरिएशंस हो सकती हैं, आप उसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आप तो मीठे में उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है बहुत सी चीज़ें सीखने का और मेरे लिए सिखाने का। तो आप ये तो सिलसिला हमारा चलता रहेगा, ठीक है। और ये कि फ़ीडबैक आप देते रहें, और फ़ीडबैक आपकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक से ही हमें पता चलता है कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ आप और सीखना चाहते हैं। तो ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि ज़िंदगी में जो आपकी शेयरिंग प्रोसेस होता है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है, और कहा जाता है कि ये एक सदका जारिया भी है। तो इसलिए जब भी कोई अच्छी बात मिले या कोई भी अच्छी बात आपको सीखने को मिले, तो आप ज़रूर उसको सिखाएं। तो अब यहाँ से हम होता है हमारा जाने का टाइम। आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी, एक नए मेन्यू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।